मनु जी के यहाँ मानधाता हुए और मानधाता के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के वंश में सगर हुए, सगर के 60,000 पुरखे माने पुत्र भगवान कपिल देव के दृष्टिपात से जल करके भस्म हो गए थे। भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी का प्राकट्य हुआ और भगवान शिव की जटाओं से होकर के पृथ्वी को पावन करती हुई जाके गंगा सागर में मिली और सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और इन्हीं के वंश में राजा खडवांग हुए, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ जी हुए और दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में परमात्मा का प्रादुर्भाव। राम जी के अवतार की कथा भागवत जी में 2 अध्याय में आई है। राम की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। राम जी ने जो लीला की है, जो चरित्र किया है, राम जी के चरित्र को हृदय में धारण करके उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इन्होंने जो कहा है, इनकी आज्ञा पर चलना है। इन्होंने जो किया है उस पर नहीं चलना है। इन्होंने जो किया है उस पर चलोगे तो बड़ डंडे खाओगे। हाँ, किसी के घर में जाके अगर चोरी करोगे ना तो डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से या श्री भागवत जी में एकादश स्कंद में उद्धव गीता के नाम पर भगवान ने उद्धव को जो उपदेश दिया है उसको हृदय में धारण करें, उसके अनुसार चलना है। उन्होंने जो किया है उस पर चलना, उस पर चलने का प्रयास मत करना। भगवान की लीलाओं का दर्शन करिए और भगवान के ऐश्वर्य, पराक्रम, माधुर्य, इन लीलाओं का आनंद लेकर के उसको हृदय में धारण करिए और चिंतन करिए कि प्रभु कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों के लिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। श्री राम जी का चरित्र हमारे कुछ भक्त कह रहे हैं कि महाराज जी 15 मिनट में सुना दीजिए। 15 ही मिनट में सुनाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है ना। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के अवतार के अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। और हम तो सबसे बड़ा कारण यही मानते हैं कि राम जी हम सब भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए और लीला करके हम लोगों को आनंदित किए। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन में बैठे थे और कुछ सेवक मंत्रीगण आए और सब महाराज दशरथ जी से निवेदन करने लगे, प्रभु हम लोगों को बड़ी चिंता है। किस बात की? इस बात की चिंता है प्रभु कि आपके उपरांत इस राज सिंहासन पर बैठने वाला कौन होगा। हम किसके अधीन रह करके इस अयोध्या में सुख प्राप्त करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा कोई आप विचार करिए प्रभु। महाराज दशरथ जी को आज वास्तविक में दुख हुआ। एक ऋण होता है जिसको कहते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त कब होता है प्राणी? जब संतान होती है और संतान भी धर्मपरायण होती है। पितर लोग
अपने कर्मवश नरक में या कहीं भी दुख पाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा संतान हो जो अच्छे धर्म कर्म करे तो हमारी उन्नति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। ये पितृ ऋण है। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि मेरे पूर्वज अपनी अपनी जगह से मेरी तरफ देख रहे हैं कि ए राजा, जब तक तू है तू मुझे हमें पितृ तर्पण करते हो, जलांजलि देते हो, तेरे बाद हमको जलांजलि कौन देगा, हमें तर्पण कौन करेगा। महाराज दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, मेरा जीवन बीत जाएगा लेकिन मेरे बाद मेरे पूर्वज कैसे सुखी रहेंगे और मेरी ये प्यारी प्रजा, इसका संरक्षण कौन होगा। महाराज दशरथ जी को दुख हुआ। इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे श्रुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे श्रुत नाही। गुरु ग्रह गयाऊं तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु है सुनायो। तब वशिष्ठ बहुविध समझायो, ओ कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। और गुरुदेव ने कहा राजन तुम चिंता मत करो, धरऊ धीरे हुई है सुतचारी, ओ धरा हो धीरे हुई है सुतचारी, धरऊ धीरे हुई है सुतचारी, धरा हो धीरे हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, ओ प्रगट अग्नि चरु कर लेने। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय
महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास गए। जब जीवन में कोई विपत्ति या दुख या खेद का समय आवे तो अपने गुरु से जाके कहो, किसी संसारी व्यक्ति से कहने की जरूरत नहीं है। संसार से कहोगे, किसी भी व्यक्ति से कहोगे तो वह आपका उपहास्य करेगा, आपकी परिस्थिति का मजाक करेगा, आनंदित होगा। कहो कल तक कितना टाइट करके चलता था, आज देखो बिल्ली हो गया है, हंसेगा, मस्खरी करेगा, दूसरों से कहेगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात बतावें, संसार के लोग आपका समाधान भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब रो रहे हैं, सबका दामन गीला है, वो आपके आंसू कैसे पहुंच सकते हैं? सब रो रहे हैं, सब माया के दलदल में फंसे हैं, तो तुम्हें कैसे निकाल के बाहर कर दें? तुम्हें तो वही निकाल सकता है जो किनारे पे खड़ा होगा, वो आपको खींच के निकाल लेगा। अपने सतगुरु से कहो या संत से कहो, संत से होए ना कारज हानि। संत से कहेंगे, वो उपाय बताएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लेकिन आपका उपहास नहीं करेंगे। महाराज दशरथ जी आज गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े। गुरुदेव चौथापन आ गया, पता नहीं मेरे जीवन की कब शाम हो जाए। ये लगता है सूर्यवंश का सूर्य अब अस्त हो जाए। मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है, मेरे पितर लोग मुझे कोसेंगे। धिक्कार है ऐसे संतान को जिसने अपने पूर्वजों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। गुरुदेव सब सुख है मेरे जीवन में, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मेरे सत्कर्म के बल पर देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन बैठने को मुझे प्रदान करता है। अर्ध सिंहासन सुरपत देई। महाराज दशरथ जी का धर्म इतना ऊंचा, देवराज इंद्र अपने सिंहासन में बैठाते हैं। धर्म में मैं पीछे नहीं हूं, लेकिन गुरुदेव संतान के बिना मुझे महल सोने सोने लगते हैं। रानियां बहुत हैं, लेकिन किन्हीं की गोद में कोई रोने वाला बालक नहीं है। अयोध्या की दीवारें, महल की दीवारें बालक की किलकारियों के लिए तरस रही हैं। गुरुदेव आप कृपा करिए, एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। जो आपके भाग्य में नहीं है, भाग्य की रेखा को बदलने का सामर्थ्य अगर रखते हैं तो संत सतगुरु रखते हैं, वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा भक्त के अधीन है, और भक्त अगर हट कर जाए, नहीं प्रभु आपको देना ही पड़ेगा, तो भगवान अपने नियम का तोड़ उल्लंघन करके भक्त के नियम का पालन करते हैं। इसलिए भगवान को संत और भगवत बहुत प्रिय है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, तुम एक पुत्र की बात करते हो, 4 होंगे राजन, 4 पुत्र होंगे। 4 की बात सुनते ही महाराज दशरथ जी गदगद हो गए। गुरु के वचन पर विश्वास करना सीखो बस। बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, गुरु के वचन प्रतीत न जेही। गुरु के वचन प्रतीत न जेही। गुरु के वचन प्रतीत न जेही। सपने हो सुगम सिद्धि नहीं तेही। सपने हो सुगम सिद्धि सुख न। सपने हो सुगम सिद्धि नहीं ते। सपने हो सुगम
सिद्धि नहीं तेरी। जिसको अपने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज दशरथ जी को गुरु वचन पर विश्वास। वशिष्ठ जी ने कहा कि 4 पुत्र होंगे, धीरज को धारण करोगे। ठीक है गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, अब हमें करना है सब। आप शरणागत हो जाओ। आत्मसमर्पण किसे कहते हैं? पहले के समय में डाकू लोग आत्मसमर्पण करते थे। उसका परिणाम क्या होता था? हमारी गवर्नमेंट उसके खाने की, उसके रहने की, उसकी सारी व्यवस्था कर देती थी कि बस आज से अब तुम डाका डालना बंद करो, अब बाकी मौज से रहो। अगर आपने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के सामने, तो भगवान की जिम्मेवारी है कि अब आपका भरण पोषण की देख रेख करेंगे। गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो गुरु की जिम्मेवारी बनती है कि अब आपके जीवन के दुख और सुख का भार पूरा उठाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो राजन, और तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और कहा महाराज मेरे जजमान के पुत्र के प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। दिव्य यज्ञ अयोध्या के उस विशिष्ट प्रांगण में शुरू हो गया। महाराज श्रृंगी ऋषि महाराज जी ने भगत सहित बड़े भाव के सहित यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। और जब भाव के सहित कोई कर्म किया जाता है, सत्कर्म किया जाता है, कपट रहित होकर के सत्कर्म किया जाता है, तो उसका 100% लाभ भी प्राप्त होता है। प्रगटे यज्ञ चरु करली ने, यज्ञ नारायण अग्नि देवता प्रकट हो गए और ऐसे खाली हाथ नहीं आए, हाथ में यज्ञ का फल लेकर के आए हैं। और अग्नि देवता ने कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, हो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल से देवा काज तुम्हारा, और सफल से देवा काज तुम्हारा, सकल से देवा काज तुम्हारा, और सकल से देवा काज तुम्हारा। श्री यज्ञ नारायण ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आपके मन में जो विचार आया है वो कार्य सिद्ध हो गया, ये आप प्रसाद लो, जजमान को दे दो। और तुरंत दशरथ जी को बुलाया गया और बुला करके कहा यह हवि बांट देव नृप जाई, जथा जोग ये भाग बनाई। इसके भाग बना करके अपनी रानियों में इसका वितरण कर दो। 4 पुत्र की कामना से महाराज दशरथ जी ने अपनी रानियों का आह्वान किया। कौशल्या आई, कैकेयी आई, सुमित्रा आई, महाराज 3 आई हैं, 3 रानियां। अब महाराज दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि 4 पुत्र होने हैं, 3 रानियां आई हैं। अब इसका भाग, कोई एक वस्तु हो उसके 3 भाग कैसे होंगे? 4 ही होंगे ना। अब 4 भाग को 3 लोगों में कैसे बांटा जाए? बड़ा चक्कर है। महाराज दशरथ जी भी कोई साधारण नहीं थे। उन्होंने अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग कौशल्या के दिया, जो आधा बचा तो पुण्य आधे कर की ना उसको 2 भाग किए और एक कैकेयी के हाथ में दिया। फिर जो चौथाई भाग बचा उसके फिर 2 भाग किए, एक कौशल्या को, एक कैकेयी को दिया। और कैकेयी और कौशल्या ने दोनों वो एक भाग सुमित्रा को दिए। 2 भाग सुमित्रा के पास हो गए, एक भाग कौशल्या कैकेयी के पास हो गए। अब सुमित्रा को 2 भाग मिल गए तो सुमित्रा सोचने लगी कि पुत्र तो हमारे ही 2 होंगे, 2 पुत्र मेरे होंगे। और दोनों दीदियों ने हमको अपना अपना भाग दिया है, इसलिए सुमित्रा ने भी उसी समय त्याग कर दिया।
क्या त्याग किया? मन में संकल्प ले लिया, मेरे 2 संतान होंगी, 2 पुत्र होंगे, तो एक पुत्र दीदी आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र दीदी आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। सुमित्रा का त्याग देखिए। समय आया, तीनों रानियां गर्भवती हो गई और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार का दिन, सुंदर दिव्य मुहूर्त, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित अभिराम, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी, कह तोई कर जोरी, अस्तुति तोरी, यही विद करहु अनंता, माया गुण जाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सभी गुण आगर, यही गावे तुझ संता, सोम में हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मज फिर न रहे, उपजान विज्ञाना प्रभु मुझ गाना, जगत बहुत विधि की जय, कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि भजन सुजाना दोलन डाला, होय बालक सुर भूपा, यह करत जगावे हरि पद पावे, तेरा पर भव गोपा, यह करत जगावे हरि पद पावे, तेरा पर भव गोपा, यह करत जगावे हरि पद पावे, तेरा पर भव गोपा। श्री राम लला सरकार की जय हो, महाराज दशरथ जी की जय हो, महारानी कौशल्या मैया की जय हो। आनंद हो गए महाराज। अयोध्या में रामलला का प्राकट्य हो गया है। 22 तारीख को तो प्रभु राम जी, अरे आनंद हो रहा भाई। 22 तारीख को कसर नहीं रखना है।
पूरे मौदहा को अयोध्या बना देना है। बोलो जय श्री कृष्ण। मौदहा अयोध्या का रूप ले ले। हर किसी का घर ये नहीं कि 5 दिया रखना है। जैसे दिवाली के दिन हम आप दीपावली मनाते हैं ना, ऐसे ही दीपावली से कम 22 तारीख नहीं होनी चाहिए। दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक प्रतिष्ठा का समय है। ध्यान से सुन लीजिए। दोपहर में 22 तारीख को 12 बजे से 2 बजे प्रतिष्ठा होगी। उस समय आप लोग जहां हैं अपने अपने मंदिर देवालय में आज समय भी काफी हो रहा है। अपन को अभी कृष्ण चरित्र में पहुंचना, लंबी यात्रा है भैया। सब लोग कह रहे होंगे महाराज जी ने तो आज पता नहीं क्या कर दिया। कृष्ण जन्म मना के ही जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अपन लोग वचन से पीछे हट जाएं। कह दिया है हमारे श्री प्रोफेसर श्री संतोष त्रिपाठी जी महाराज जी, जो भागवत पुराण, शिव पुराण, श्री रामचरितमानस का बहुत अद्भुत लेखन कार्य किया है। सुंदर दिव्य रचना हमें दिखाई तो मन गदगद हो गया। यह है जीवन का अलग लाभ है। समय का पूर्ण सदुपयोग किया है और विवेक का सही उपयोग किया है। आपने अपने कार्यकाल को पूरा किया। प्रशासनिक कार्य को, शिक्षक थे आप, प्रोफेसर थे, अपना ईमानदारी से कार्य किया और ईमानदारी से इस कार्य को करके आप, हम तो निवेदन यही करेंगे कि आपकी जितनी रचनाएं हैं उसका लिपिबद्ध करवा दीजिए। उससे समाज को बहुत कुछ प्राप्त होगा। और प्रयास सभी को करना चाहिए कि आपने इतना परिश्रम करके लिखन कार्य किया है तो सबको थोड़ा सा सहयोग भी करना, आवश्यकता पड़े तो कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है जिससे उसकी लिपि हो जाए और सबको लाभ मिले समाज को। कोई बिरले ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके मन में ऐसे भाव भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा। तो कल वचन दिया था कि आज कृष्ण जन्म होगा तो होगा, आप घबराइए नहीं। और भगवान कृष्ण के प्राकट्य का जो उत्सव मनाएंगे और बहुत समय कम लेंगे, कम समय में। अब यात्रा इतनी, जो वंदे मातरम ट्रेन है ना, उसी गति से चलेंगे अपन लोग। बोलो जय श्री कृष्ण। चंद्रवंश में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान परशुराम जी ने है वंश के क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से समाप्त किया और पृथ्वी ब्राह्मणों को दान की। फिर उस क्षत्रिय वंश में कोई ना कोई राजकुमार होता, ब्राह्मण उनको देते। इस तरह से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम की जय। और इसके बाद इसी चंद्रवंश में महाराज ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र पुरु, सबसे बड़े पुत्र यदु। यदु के वंश में महाराज सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। सबसे छोटी रानी देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट हुआ। कंस के अत्याचार से दुखी होकर के, भयभीत होकर के वसुदेव जी ने भगवान के कहने से अपने पुत्र को गोकुल पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जब ये बात कही तो श्री परीक्षित जी महाराज जी को थोड़ा दुख हुआ। बोले गुरुदेव थोड़ा सा विस्तार करके आप सुना दीजिए। तब महाराज श्री परीक्षित के कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने फिर 10वें स्कंद का प्रारंभ किया है और कहा, राजन आपके हृदय की
भाव को देख करके हमारे मन में भी अब कृष्ण चरित्र कहने का भाव प्रकट हो गया है। और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को साधुवाद दिया है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानत विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सग्नम व्याहर तुम्हारे भत भागवत प्रधान। साधु है आप, परमात्मा के चरित्र को जो सुनने की इच्छा रखे वो साधु है। साधु का कोई बाह्य लक्षण नहीं है कि कपड़े पहन ले साधु के तो साधु हो गया। आंतरिक भाव है उसका साधु। जैसे भरत जी को भरद्वाज मुनि ने कहा है, भरत तुम महात्मा हो, साधु हो। राम जी के प्रति ऐसा अनुराग किसी संत के हृदय में ही प्रकट हो सकता है। ऐसे आज सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से कहते हैं तुम महात्मा हो। कंस मथुरा का राजा है। चाचा की पुत्री देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ किया है। बहुत सारा दहेज दिया, विदाई की कंस ने। रथ में बैठा करके विदाई कर रहा है। जैसे ही रथ मथुरा की सीमा से बाहर गया, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कंस देवकी का 7-8वां गर्भ तुम्हारे मारने वाला होगा, तुम्हारा काल होगा। कंस के हृदय में क्रोध प्रकट हो गया। कंस ने देवकी को रथ से उतारा, तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, कंस इसे छोड़ दो, इसका दोष नहीं है। दोष तो ऐसे किसी का ही नहीं, किसी का भी नहीं होता है। दोष तो हमारे स्वयं का होता है। जो कर्म किया है उसके परिणाम में हमको दुख सुख मिलता है। कंस, लेकिन हम वचन देते हैं कि देवकी का प्रत्येक पुत्र ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम चाहो तो छोड़ दो या मार दो, ये तुम्हारी इच्छा। वसुदेव के वचन पर विश्वास करके कंस ने छोड़ दिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। अंत में कंस ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि वसुदेव जी भय के मारे देवकी को लेकर के कहीं अन्यत्र चले जाएं। तो कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष जी स्वयं देवकी के गर्भ में आए, लेकिन भगवान की योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। और श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, रात्रि के द्वितीय पहर और तृतीय पहर के मध्य संधि का समय है। उस समय भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख्य गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम, कमल के सदृश जिनके नेत्र हैं, कौस्तुभ मणि जिनके वक्षस्थल में है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और चतुर्भुज रूप में भगवान है। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। देवकी ने जब देखा,
हाथ जुड़ गए। भगवान बोले मैया मैं तेरा पुत्र हूं, आप मेरी माँ हैं, हाथ तो मैं जोड़ूं, आप हाथ क्यों जोड़ो? देवकी ने कहा आप पुत्र नहीं है, पिता है। नहीं माँ। बोले आप अपना स्वरूप देखिए प्रभु, आप पिता बन के आए हैं, पुत्र बन के आते तो मेरी गोद में होते, छोटे से होते। भगवान बोले मां, कंस मामा मुझे मारने आ जाता है, मेरे भाइयों का वध कर दिया, इसलिए मैं पूरे शस्त्र के साथ आया हूं। मामा आएगा तो दो दो हाथ हम भी कर सके। देवकी बोले नहीं प्रभु आप तो छोटे बनिए। बालक माँ को सुख कब मिलता है? जब बालक शिशु लीला करे। सबसे सुंदर सुख माँ को तभी मिलता है जब छोटा सा बालक हो और माँ के पुचकारने से बालक हंस देवे। माँ का चुम्बन करे, माँ को दुलार करे, माँ के गोद में खेले, वह बालक अच्छा लगता है। आप छोटे बन जाइए। भगवान बोले माँ मैं छोटा तो बन जाऊंगा लेकिन फिर मुझे गोकुल भेजना पड़ेगा। ठीक है। और भगवान छोटे बनने को राजी हो गए। वसुदेव जी बोले रुकिए प्रभु, संकट है। क्या क्या संकट है? बोले महाराज इतने बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं कारागार में और ये पहरेदार खड़े हैं, हम जाएंगे कैसे? भगवान बोले बाबा या की चिंता मत करिए। भगवान ने वचन दिया चिंता मत करो। और जैसे भगवान छोटे हुए वैसे ही सब पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं और बालक को सूप में रखा वसुदेव जी ने गोकुल ले गए। यमुना जी का चरण से स्पर्श करके भगवान ने उसका कल्याण किया। गोकुल पहुंचे वसुदेव जी और यशोदा के भवन में देखा कि एक कन्या लेटी है। भगवान को लिटाया, कन्या को गोद में लिया, सूप में रखा, वापस आ गए। कंस को सूचना मिली, कंस आया और उस कन्या को मारने के लिए प्रयत्न किया कि इसको मार दूं। जैसे कन्या के पैर पकड़े और ऊपर की ओर हाथ उठाया कंस ने, उस कन्या ने कंस के मस्तक में ऐसी लात मारी, कंस गिर गया। कन्या आकाश मार्ग में गई, अष्टभुजा दुर्गा के रूप में परिणत हो गई। आकाशवाणी हुई कंस तेरे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है। अब यहाँ प्रातः काल हुआ भैया। गोकुल में नंद जी की बहनें थी दो, नंदा और सुनंदा। ये दोनों पहले से ही आकर के विराजमान थी। भाभी के लाला होगा तो नेग मिलेगा हमें। अब नंदे तो भैया नेग के लिए आती ही है। और जैसे ही सूचना मिली सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। नंद की छोटी बहन है सुनंदा, दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही देखा भाभी के बगल में एक छोटो सा बालक लेटा हुआ है। अत्यंत प्रसन्न हो गई सुनंदा और बड़े भाव से दौड़ी दौड़ी नंद जी के पास गई। नंद जी गौशाला में थे, गौ सेवा कर रहे थे। भैया गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके यहाँ गौ सेवा होती है वह निरंतर परमात्मा का प्रेमी जन होता है। नंद जी गौ सेवा करते हैं इसलिए परमात्मा उसके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। जो गौ सेवा करता है या गौशाला में सेवा करता है उसके यहाँ परमात्मा आने को राजी हो जाते हैं। आप लोगों के यहाँ भी गौशाला है ना? कौन सी गौशाला है? कामधेनु गौशाला। कामधेनु गौ सेवा धाम है आपके यहाँ। ये नेशनल रोड में है मौदा आपका, नेशनल रोड आप सब जानते हैं। अच्छा कौन नहीं जानता गौशाला आपके यहाँ जो है? सब जानते हैं। देखो गौशाला में सेवा के निमित्त आप लोग जाया करिए। स्वयं कर सको सेवा तो अच्छी बात है, ना कर सको तो वहां पर सहयोग राशि दे सकते हैं। आप आपके चारा की व्यवस्था कर दीजिए, खली की व्यवस्था कर दीजिए, भूसा की व्यवस्था कर दीजिए, या वहां के जो सेवक रह रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए।
भाई जो सेवा कर रहा है उसका भी परिवार बच्चे हैं, आप उसके निमित्त कुछ कर दीजिए। ये भी गौ सेवा में ही आएगा। अगर गाय की सेवा नहीं कर पाते हैं तो गौ सेवकों की सेवा करने से गौ सेवा का फल मिलता है। गौ सेवा अवश्य करना है। परमात्मा गौ सेवा से बहुत संतुष्ट होते हैं। गौ सेवा करने के लिए ब्रज में अवतार लेकर के आए भगवान, और 12 वर्ष तक भगवान ने गौ सेवा ही की है, कुछ नहीं किया। नंगे पैर वृंदावन के पूरे उन जंगलों में घूम घूम करके गौ सेवा करी, गौ सेवा खूब करी। नंद जी प्रसन्न हैं, सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और नंद जी के गले से लिपट गई। भैया भाभी के लाला भयो है। कितना सुनते ही नंद जी प्रसन्न हो गए, 9 लखा हार उतार के और सुनंदा को पहना दिया। बहन क्या दे सकता हूं। यहाँ पूरे ब्रज में सूचना दी गई और सब गोपियां बड़े बड़े थारों में सुंदर श्रृंगार करके अपना थारों में सुंदर दिव्य पूजन की सामग्री, उपहार, खाने की सामग्री लेकर के, माखन के बड़े बड़े गोला लेकर के और यशोदा के भवन में प्रवेश कर रही है। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। हरि चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, हाँ रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। हाथी आए घोड़ा आए, और आई पाल की। हाथी आए घोड़ा आए, और आई पाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, होना को पाल के। जवानन को हाथी घोड़ा, ओ बूढ़न को पाल के। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल के। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल के। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान। 60 साल के बूढ़े हो नाचे कूदे धूम मचावे, ओ नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, ओ नाचे कूदे धूम मचावे। मीठी बोले बान नंद झुके, नंद झुके हो, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई।